जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से समान अध्ययन। दोस्तों, समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 8 में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना आयुक्त किसे कहते हैं दोस्तों, और रजिस्ट्रार जनरल कौन आयुक्त हुए थे इसका पूछ रहा है स्वतंत्रता के बाद, ना कि पहला पूछ रहा। क्या चीज पूछ रहा है? स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा। तो स्वतंत्रता के बाद बने कौन थे? कौन? WM येट्स को बनाया गया था, लेकिन येट्स की मृत्यु तुरंत ही बनते ही इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1947 ईस्वी में। और उसके बाद तुरंत, और इस समय जनगणना होने वाला था कौन सा? तो 1951 में। स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना कब हुआ? 1951 में। और 1951 के लिए जनगणना आयुक्त पहले किसे चुना गया था? येट्स को, लेकिन येट्स की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके कारण इसके बाद किसे चुना गया था? तो गोपाला स्वामी को। याद रखिए किसे? तो गोपाला स्वामी को चुना गया था। गोपाला स्वामी को चुना गया था। किसके बाद? येट्स के बाद किसे? गोपाला स्वामी को चुना गया था। और याद रख सकते हैं कि पहले जनगणना आयुक्त भारत के अगर पूछ दे कि पहला, तो पहला जनगणना आयुक्त कब बना था? तो कब बना था? 1881 में। और 1881 में क्यों बना था दोस्तों? कहे कि आप लोग जानते होंगे क्या चीज कि पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। लेकिन पहली बार नियमित जनगणना, क्या चीज? पहली बार नियमित जनगणना, पहली बार क्या चीज? नियमित जनगणना कब हुआ था? नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में। यही इसी टाइम पहली बार जनगणना आयुक्त का पद का क्या चीज किया गया था? नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? पहली बार जनगणना आयुक्त पहला किसे नियुक्त किया गया था? याद रख सकते हैं किसको? तो WC प्लोडेन को। किसको? WC प्लोडेन को क्या चीज नियुक्त किया गया था? जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। कब? तो 1881 में पहले। और स्वतंत्रता के बाद पूछे तो किसे? तो येट्स को। लेकिन अगर ऑप्शन में येट्स नहीं रहे तो क्या चाहिए? गोपाला स्वामी जरूर रहेगा। दोनों में से ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक कीजिएगा। और जानते हैं कि 1872 में पहला जनगणना लागू हुआ था दोस्तों। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। कब हुआ? 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? तो मेयो था। कौन था? मेयो था। उस समय कौन था? मेयो था। और मेयो के बाद नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में। और 1881 में कौन था वायसराय? तो कौन था? रिपन था। याद रख सकते हैं क्या चीज? रिपन था। ये दोनों का जो वायसराय दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र क्या था दोस्तों? तो एक तरीका के क्या चीज था? ग्रंथ था। याद रखिएगा क्या चीज? शुल्ब सूत्र क्या चीज है? एक तरीका से ग्रंथ है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र क्या चीज से संबंधित है दोस्तों? तो क्या चीज से? ज्यामिति से। ज्यामिति आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 8-9 में क्या चीज कि ज्यामिति के जनक कौन है? तो कौन है? यूक्लिड को बोला जाता है। क्या किसको बोला जाता है? तो यूक्लिड को बोला जाता है। क्या चीज? ज्यामिति का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश भारत के साधारण ब्राह्म समाज। हम क्वेश्चन सही से पढ़ेगा। क्या चीज बोल रहा है कि साधारण ब्राह्म समाज, ना कि ब्राह्म समाज बोल रहा है। ब्राह्म समाज अगर केवल बोले कि केवल ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? 1828 में। लेकिन अगर बोल दे साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1878 में। ऐसे कैसे हुआ दोस्तों? ये देखते हैं। जो साधारण ब्राह्म समाज था पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 1828 में। खाली ब्राह्म समाज किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या जी? ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। लेकिन उसके बाद 1866 में 2 टुकड़ा में बट गया दोस्तों। यही 1828 में जो ब्राह्म समाज की स्थापना हुई, वही 1866 में क्या चीज हुआ? 1866 में इसका टुकड़ा हुआ। और एक टुकड़ा कब हुआ? 1878 में। जो 1878 में क्या चीज बना? साधारण ब्राह्म समाज। लेकिन जो 1866 में बना, ये क्या चीज बना? भारत के ब्राह्म समाज। क्या चीज? भारत के ब्राह्म समाज। याद रखिएगा क्या चीज? भारत के ब्राह्म समाज। भारत के ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो कब किसने की? केशव चंद्र सेन ने। याद रख सकते हैं क्या चीज? किसके द्वारा की गई? केशव चंद्र सेन ने।
केशव चंद्र सेन द्वारा क्या चीज़ की स्थापना किया गया? तो भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना याद रख सकते हैं दोस्तों किसके द्वारा? एक नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रख सकते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में क्या चीज? आनंद मोहन बोस। याद रख सकते हैं क्या चीज? आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा क्या चीज किया गया था? तो क्या चीज? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों। और एक नाम याद रख सकते हैं क्या चीज? उमेर चंद्र दत्त। उमेश चंद्र दत्त या उमेर चंद्र दत्त बोलते हैं इसको। क्या चीज याद रखिएगा? क्या चीज? उमेर चंद्र दत्त और आनंद मोहन बोस ने क्या चीज किया था? तो क्या चीज? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। और केवल ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो कौन? राजा राम मोहन राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या चीज में? क्या चीज के कथन में? क्या चीज से रिलेटेड में? तो वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनना है दोस्तों, जो मतलब रॉन्ग है। गलत कथन को चुनना किस चीज के संदर्भ में? वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है उसको छांटना है। तो पहला कथन को पढ़ते हैं। क्या चीज बोल रहा है? क्या यह उन्नत तकनीक से समर्थित था दोस्तों, या उन्नत तकनीक से समर्थित था। तो वैश्वीकरण आया था जब हम क्या चीज पढ़े थे कि क्या चीज 1991 में LPG, जिसको क्या चीज बोला जाता था? उदारीकरण। वही उदारीकरण आया था, वैश्वीकरण आया था। जो कब आया था? तो 1991 में जो LPG आया था। LPG आया उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह, जो क्या चीज थे? वित्त मंत्री थे दोस्तों। फाइनेंशियल इशू हो गया था भारत में, उसी समय आया था क्या चीज? वैश्वीकरण। वही वैश्वीकरण में क्या चीज बोल रहा है? उन्नत तकनीक से समर्थित था। तो ये कथन क्या चीज है? पहला सही है। सेकंड कथन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? सेकंड कथन क्या चीज है? या विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं का वादा करता है। ये भी कथन सही है दोस्तों। जो विकासशील देशों का है वो बड़े उद्योगों का क्या चीज करता है? बढ़ावा करता है। क्या चीज के लिए? उसके भविष्य के लिए। तो क्या चीज? ये भी कथन क्या चीज? कथन 2 भी क्या चीज है? सही है इसका। और क्या चीज देखते हैं दोस्तों? कथन 3 को पढ़ते हैं। यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है। ये दोनों देखिए दोस्तों, एक दूसरे से क्या चीज है? मतलब अपोजिट है। इसमें क्या चीज कर रहा है? जब ये बोल रहे हैं कि भविष्य के लिए क्या चीज करता है? अच्छा करता है, मतलब उद्योग को बढ़ावा देता है, तो ये संकट कैसे पैदा करेगा? जब ये सही है तो ये तो हमेशा ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें गलत कथन को चुनाव करना था दोस्तों। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष? महान विभाजन वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? समझिएगा, किसे कहते हैं महान विभाजन वर्ष? क्यों कहा जाता है? पहले समझिएगा, महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 ईस्वी को। क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जो जनगणना पढ़े दोस्तों, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1872 से। नियमित जनगणना 1881 से। तो वही बोल रहा है कि 1921 में जब जनगणना हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ कि पहले जनगणना क्या चीज होता था कि जनसंख्या जनगणना होता था, तो उसमें क्या चीज था? जनसंख्या घटता था, कभी बढ़ता था। लेकिन 19 के जो जनगणना हुआ था उसमें जनसंख्या था क्या चीज हुआ कि भारी गिरावट आया। और 19 के बाद क्या चीज हुआ? जनसंख्या लगातार बढ़ते गया। भारत का जनसंख्या क्या चीज है? हमेशा 1921 के बाद हमेशा जनसंख्या में क्या चीज हुआ? बढ़ोतरी हुआ। लेकिन 1921 के पहले क्या चीज होता था कि पहले क्या चीज होता था? घटता था भी और बढ़ता था भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, खाली बढ़ा दोस्तों, याद रखिए। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? महान विभाजन वर्ष। किसको? 1921 को। जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। जनगणना कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम में। क्या चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था दोस्तों? ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या चीज बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए। नसरुद्दीन कुबाचा ने, या चंगेज खान ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने। तो किसने लाया था दिल्ली से लाहौर? तो दिल्ली से लाहौर किसने लाया? सॉरी, लाहौर से दिल्ली किसने लाया था? किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन सा वंश का शासन था? गुलाम वंश का। और यही जो मतलब क्या चीज़ दोस्तों? गुलाम वंश का। और उसमें जो दिल्ली सल्तनत था दोस्तों, जो पढ़ रहे हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो 5 वंश थे दोस्तों। 5 वंश कौन कौन से थे? याद रखिएगा। क्या चीज? गुलाम वंश। क्या चीज? गुलाम वंश। और गुलाम वंश से ही कौन से थे? कौन थे? इल्तुतमिश
संदर्भित थे दोस्तों, याद रखिएगा कौन थे, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या चीज बोला जाता है, गुलाम वंश का क्या चीज, वास्तविक संस्थापक। लेकिन अगर वास्तविक ना पूछे, केवल पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या मारिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे वास्तविक संस्थापक तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। और वंश को देख लेते हैं दोस्तों, क्या चीज, पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, याद रखिएगा क्या चीज, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। और याद रख सकते हैं तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, याद रख सकते हैं क्या चीज, लोदी वंश। और यही गुलाम वंश से कौन से थे दोस्तों, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग क्या चीज़ पढ़े दोस्तों, कि इन्होंने लाहौर से राजधानी कहाँ लाई थी, दिल्ली लाई थी। और इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, इनके द्वारा क्या चीज़ चलाया गया था, क्या चीज़, चालीसा दल का गठन किया गया था। याद रखिएगा क्या चीज़, चालीसा दल का गठन। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, क्या चीज़ कि चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया, चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा। और ये चालीसा दल का गठन समाप्त किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो गुलाम वंश का ही एक शासक था, क्या चीज, बलबन, उसी के द्वारा क्या चीज, चालीसा दल का क्या चीज किया गया था, समाप्ति किया गया था। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, जो बहुत अगर एग्जाम हार्ड करना रहो, हार्ड पूछे अगर क्वेश्चन, तो यहीं से बनेगा, क्या चीज पूछेगा कि इल्तुतमिश द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे दोस्तों, जो कौन की क्या चीज के थे, एक चांदी का था और एक तांबा का था। जो तांबा का चांदी को सिक्का था दोस्तों, चांदी का सिक्का, उसे क्या कहा जाता था, तो क्या चीज बोला जाता था, टंका बोला जाता था। टंका किसको बोला जाता था, चांदी के सिक्का को। और दूसरा सिक्का याद रखिएगा क्या चीज, तांबा का दोस्तों, क्या चीज, तांबा का सिक्का। तांबा का सिक्का जो था दोस्तों, तांबा का सिक्का को क्या चीज बोला जाता था, जीतल बोला जाता था। क्या चीज, जीतल बोला जाता था। किस क्या चीज बोला जाता था, 2 सिक्का चलाया गया था, चांदी का सिक्का को टंका बोला जाता था और तांबा का सिक्का को क्या चीज, जीतल बोला जाता था। इल्तुतमिश क्या चीज, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 में निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई दोस्तों। बिहार पुलिस का सेट है दोस्तों, और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए जनगणना पढ़ रहे हैं तो बिहार की जनगणना भी पढ़ के जाएगा, क्योंकि इसमें बिहार की जनसंख्या ही क्या चीज की गई है, 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी दोस्तों। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो क्या चीज है, सबसे भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किस राज्य का, बिहार का। और कितना जनसंख्या घनत्व, तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। याद रखिएगा 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है बिहार में, तो 1106 व्यक्ति। और सबसे कम पूछे, अगर पूछ दे कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व याद रखेगा। ये अगर राज्य पूछे, केवल पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, तब तो सिक्किम हो जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व जोड़ दे, तो क्या चीज हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा क्या चीज, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कितना है दोस्तों, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, वहाँ 17 व्यक्ति रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ कितना है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ दे तो काची हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्हट दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे झांसी है दोस्तों, बिहार में जगदीशपुर है, ये सब तो मतलब सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये सब बहुत पूछा जाता है, बुक में भी रहता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अगर हार्ड रहेगा, तो अगर सेट हार्ड करना रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्या चीज पूछ रहा है, चिन्हट दोस्तों, ये यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा कहाँ, यूपी में पड़ता है। यूपी के कहाँ, चिन्हट का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था दोस्तों। जैसे में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से याद ही होगा दोस्तों, पटना, जगदीशपुर बिहार का कौन, तो कुंवर सिंह। उसी तरीका से दोस्तों चिन्हट पूछ दे तो कौन, मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा दोस्तों। कब किए, क्या चीज में, 1857 के विद्रोह में। बाकी 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के ग्रामीण समुदायों के सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस दोस्तों, पूछ रहा क्या चीज, माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के लिए कौन सा
संगठन जाना जाता है दोस्तों? तो माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जाना जाता है दोस्तों? माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या चीज़? छोटा, जो मतलब छोटे छोटे पैसा है जो दोस्तों, उस वो जो फाइनेंस का नाम, माइक्रो फाइनेंस का नाम सुने होंगे, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में, इंदिरा गांधी के सरकार के समय हुआ था। याद रखिएगा, कब? 1975 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। क्या चीज? मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? जनेवा में। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1948 में। किसका? WTO मतलब क्या चीज? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय मतलब RBI दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुआ था? RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ? तो मुंबई में। पहले कहाँ था? जब 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? RBI का, तो कहाँ? मुंबई में। इतना याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश के हिस्सा थे दोस्तों? सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ थे दोस्तों। ये कौन सा युद्ध में, मतलब युद्ध के द्वारा लड़ रहे थे दोस्तों? कौन सा युद्ध के द्वारा? तो कौन सा युद्ध के द्वारा? तो फराजी आंदोलन दोस्तों। फराजी आंदोलन में कौन लड़ रहे थे? सरियतुल्लाह खान। कब हुआ था दोस्तों? 1818 ईस्वी के संदर्भ में, मतलब उसी के लगभग में दोस्तों। कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था फराजी आंदोलन? तो किस क्षेत्र में? तो पूर्वी बंगाल में दोस्तों। पूर्वी बंगाल में क्या चीज हुआ था? फराजी आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? सरियतुल्लाह खान के नेतृत्व में। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर का घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? भारत के किस शहर का, हम लोग क्या चीज पढ़े अभी कि क्या चीज का जनसंख्या घनत्व अधिक पड़े? राज्य का पूछ दे तो क्या चीज हो जाएगा? भारत। और अगर केवल घनत्व नहीं बोले, खाली जनसंख्या कम बोल दे कि किस राज्य का कम है, तो सिक्किम। लेकिन यहाँ क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों? शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस शहर का? तो सिटी देखते हैं दोस्तों, बेंगलुरु का या दिल्ली का या हैदराबाद का या मुंबई का दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में रहता है? तो किस शहर में? तो दिल्ली में दोस्तों। याद रखिएगा, कहाँ? तो दिल्ली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे विशिष्ट अर्थशास्त्री के जनक के रूप में माना जाता है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? विशिष्ट अर्थशास्त्री के जनक के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल को। याद रखिएगा कि विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। और केवल अर्थशास्त्र के जनक बोल दे तो किसे माना जाएगा? एडम स्मिथ को। केवल अर्थशास्त्र के जनक बोल दे तो किसे माना जाएगा? एडम स्मिथ को। अगर केवल अर्थशास्त्र के जनक बोल दे तो क्या चीज मानेंगे? किसको? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन? एडम स्मिथ थे। याद रखिएगा कौन सा पुस्तक? पुस्तक का नाम क्या चीज था? वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा क्या चीज? वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी लिखा गया दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। क्या चीज लिखा गया? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन। क्या चीज? इसको अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स का वेटेज हमेशा अब बढ़ गया एग्जाम में। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है अगर जीएस का, उसमें से कम इकोनॉमिक्स पूछेगा तो 4 से 5 दोस्तों। इसका वेटेज हर एग्जाम में बढ़ गया। इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़िएगा। क्या चीज बोल रहा है? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों? यही पूछ रहा है। तो क्या चीज कहा जाता है?
जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा के धन के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुद्रा जमा अनुपात। क्या चीज बोलते हैं? मुद्रा जमा अनुपात। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, नगद आरक्षित अनुपात, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या चीज? जैसे मुद्रा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात किसे बोलते हैं यह भी देखें, लेकिन नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे में हर जो आरबीआई है दोस्तों, और हर बैंक को अपना अपना क्या चीज़ देती है? पैसा देती है। तो वही जो पैसा देती है क्या चीज एक रेट पे, वो किसके द्वारा देती है? तो नगद आरक्षित अनुपात के अनुसार देती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया दोस्तों? इससे क्वेश्चन कंफ्यूज क्यों होता है लेकिन लड़का लोग, क्योंकि याद रखिएगा कुतुब मीनार जब भी इसको 3 लोगों ने मिलकर निर्माण करवाया था दोस्तों। इसका जो पूछ दे कि कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। लेकिन अगर पूछ दे कि इसका मरम्मत किसने करवाया था, तब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें? क्या चीज पूछ रहा? 5वें तल्ले का निर्माण। तो 5वें तल्ले का निर्माण पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। ये क्या चीज? फिरोज शाह तुगलक ने क्या चीज किया था? 5वां तल्ला का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगर पूछ दे कि कुतुब मीनार का, केवल पूछ दे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा क्या चीज? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर मरम्मत पूछ दे तो मरम्मत किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और 5वें तल्ले का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा ये क्वेश्चन हाल ही में कोई शायद बिहार का टीचर का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 6ठी पंचवर्षीय योजना हुआ कब से कब है दोस्तों? 80 से 85 का, 1980 से 85 इसका कार्यकाल था दोस्तों। क्या चीज़ का? 6ठी पंचवर्षीय योजना का। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? जो गरीबी हटाओ का नारा किसमें मिला? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन डैश में संपन्न हुआ दोस्तों। 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कहाँ हुआ था? तो बनारस में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? उस समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे उस समय जो अध्यक्षता किए थे? अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? और गोपाल कृष्ण गोखले के मतलब जो क्या चाहिए दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये भी पूछा जाता। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु पूछ दे तो कौन थे? एमजी रनाडे। कौन? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे क्या चीज थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और बनारस का जो अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? 1905 में हुआ था। इसी समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। कौन था वाइसराय? 1905 में वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और उसी के संदर्भ में जो कांग्रेस के 1905 वाला जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो उसी में क्या चीज? स्वदेशी आंदोलन का जो स्वीकार किया गया था दोस्तों। जो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया गया था किस समय? 1905 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ही। और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था किसके विरुद्ध में हो रहा था? किसके विरुद्ध में? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरुद्ध में चल रहा था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में। उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न में से कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा जलमार्ग पूछ रहा है। तो सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग
फर्स्ट दोस्तों, ये जल मार्ग पूछ रहा है, ना कि सड़क हाईवे जो होता है वो नहीं, जल मार्ग पूछ रहा है दोस्तों। जल मार्ग कौन है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट दोस्तों। इसकी लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा 1620 किलोमीटर है दोस्तों। और कहाँ से कहाँ है, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है दोस्तों कौन, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया गया दोस्तों। संविधान सभा का तीसरा वाचन किस तिथि को किया गया दोस्तों, तो तीसरा वाचन कब किया गया था, याद रखिएगा कब, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। पहला वाचन याद रखिएगा दोस्तों कब से कब चला था, 4 नवंबर से 9 नवंबर, याद रखिएगा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ये कौन सा, तो पहला चला था। और दूसरा कब से कब तक चला था दोस्तों, 15 नवंबर 1949 से दोस्तों, याद रखिएगा 15 नवंबर 1949 से ये कब तक चला था, 17 अक्टूबर 1949 तक। कौन सा चला था, दूसरा वाचन। और तीसरा वाचन तो देखें दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ, मतलब खत्म हुआ। और इसके बाद ही क्या चीज, संविधान को क्या चीज कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था दोस्तों। बाकी संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्या चीज पढ़े हैं कि संविधान सभा किसके तहत बना है दोस्तों, इसको कौन सा कमीशन के द्वारा बनाया गया था, इसका गठन किसके कमीशन के द्वारा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या चीज, संविधान सभा का निर्माण हुआ दोस्तों। कैबिनेट मिशन में हम लोग कितने सदस्य पढ़े थे, 3, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और क्या चीज कॉल पढ़े थे दोस्तों। क्या चीज, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तीनों नाम याद रखिएगा। कब हुआ था संविधान सभा गठन, तो 1946 में। और इसमें हम लोग क्या चीज पढ़े थे, ये तो वाचन हो गया दोस्तों। पहला वाचन 4 नवंबर और दूसरा वाचन 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। लेकिन बैठक पूछ दे, पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या चीज हुआ, पहला बैठक हुआ। तीनों बैठक को देख लेते हैं दोस्तों, तीनों बैठक को देख लेते हैं। दूसरा बैठक कब हुआ, दोस्तों, इसके 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद ही, कब, 1946 में दूसरा बैठक हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। और तीसरा बैठक कब हुआ, इसके 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को। क्योंकि बैठक और वाचन दोनों से सवाल आता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। ये तीसरा बैठक हो गया दोस्तों, ये दूसरा बैठक। और दूसरा बैठक में क्या हुआ था दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। कब, 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या चीज, प्रस्तावना का रूप लिया था। जो प्रस्तावना हम लोग संविधान का पहला पन्ना में पढ़ते हैं दोस्तों, वही पहला पन्ना किसके द्वारा पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन किसके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या चीज, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पूछ रहा है। उत्तराधिकारी कौन था चंद्रगुप्त प्रथम का, तो कौन था, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त। इसके पहले कौन आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त पहले के घटोत्कच नाम के एक शासक था दोस्तों। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पहले। और उसके पहले जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, याद रखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक पूछ दे तो तब दोस्तों कौन था, श्रीगुप्त। याद रखिए क्या चीज, श्रीगुप्त को क्या चीज बोला जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। और चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन थे, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या चीज बोला जाता है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। और याद रख सकता है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन, सबसे फेमस कवि थे दोस्तों, हरिसेन। इससे रिलेटेड दरोगा में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हरिसेन। हरिसेन ने ही क्या चीज, प्रयाग
प्रशस्ति बोल सकते हैं या इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की थी दोस्तों, याद रखिएगा क्या चीज, इलाहाबाद इलाहाबाद प्रशस्ति, याद रखिएगा दोस्तों, प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी दोस्तों। हरिसेन किसके दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था दोस्तों। और याद रख सकते हैं इसमें दोस्तों एक पॉइंट कि कुमारगुप्त दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था वो गुप्त वंश का ही संस्थापक था, कौन, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सबसे कम उम्र के। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, आईएनसी जिसको क्या चीज बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कब हुआ, 1885 में। कब हुआ, 1885 में। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, 1885 में, तो किसके द्वारा, WC बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये सबसे कम उम्र के जो बने थे वो कौन बने थे अध्यक्ष, तो कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। और कब बने थे दोस्तों, 1923 में बने थे। 1923 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बाद 1923 के बाद ये कब बने हैं दोस्तों, तो 1940 से 1945 तक इन्होंने भी बहुत लंबा समय तक क्या चीज, कार्यकाल तक रहा था। क्या चीज की कार्यकाल पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद पर दोस्तों। बाकी आप लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना किसने की, WC बनर्जी ने। और WC बनर्जी ये इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम ने। और इसका जो नामकरण दिया था दोस्तों ये हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, इसको नामकरण नहीं बताए थे पिछले कक्षा में। इसमें याद रखिएगा क्या चीज, नामकरण। इसका नामकरण किसने किया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। याद रखिएगा क्या चीज, दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका क्या चीज किया गया था, नाम दिया गया था दोस्तों, क्या चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ICS में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।